चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने सोच लिया कि अब ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सब कुछ कर लिया था, समझ आ गया कि मुझे कि सबसे जो लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, जो सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है वो है हमारा प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, क्योंकि वो सबसे कम कंट्रीब्यूशन ला कर दे रहा है। यही रीज़न है कि मैं सबसे कम यूनिट भी बना रहा हूँ प्रोडक्ट एक्स का, राइट। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अब मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा व्हाट विल बी द ट्रांसफर प्राइस। मैं ट्रांसफर प्राइस कितना चार्ज करूँ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। मेरे को 300 यूनिट का डिमांड है, राइट। 300 यूनिट्स का डिमांड है ऑफ वाई, ठीक है। इसके लिए मुझे ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवा दिया, चारों पॉइंट्स में मैंने यही चीज़ लिखवाया था। इफ द ट्रांसफर डिपार्टमेंट और द सेलिंग डिपार्टमेंट इज इंगेज इन मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहा है, ठीक है, और उसके पास अगर कोई आइडल टाइम नहीं है, एंड फिर भी अगर आइडल टाइम नहीं है और उसको ट्रांसफर करना है, इन दैट केस वो लेबर आर कहाँ से रियलाइज करेगा? फ्रॉम द लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। और लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट क्या है सर? यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स है हमारा, इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो मैंने तो सबसे पहले ये पता लगाना है, अगर मैं 300 यूनिट ऑफ वाई ट्रांसफर करूं तो मुझे लेबर आर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड कितना होगा? मैंने बोला 300 यूनिट अगर मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैंने बोला चलो मुझे 300 यूनिट ट्रांसफर करना है। अगर 300 यूनिट ट्रांसफर करना है वाई का, ठीक है, तो मुझे कितना लेबर आवर चाहिए? एक यूनिट ऑफ वाई के लिए कितना लेबर आवर चाहिए सर? चार, चार लेबर आवर चाहिए होता है। तो 300 यूनिट के लिए कितना चाहिए होता है? 1200 लेबर आवर मुझे रिक्वायर्ड होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1200 लेबर आवर मैं कहाँ से निकालूंगा सर? प्रोडक्ट एक्स से निकालूंगा। मतलब अगर मैं प्रोडक्ट एक्स से 1200 लेबर आर निकाल लेता हूँ, प्रोडक्ट एक्स से 1200 लेबर आर अगर मैं ले लेता हूँ, तो उसके कारण में प्रोडक्ट एक्स का कितना कंट्रीब्यूशन लॉस होगा? क्योंकि मैंने बोला था ये जो गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल है वो हमें बोलता है कि सुनो, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर अगर कुछ भी लॉस होता है तो तुम ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूड करो। ट्रांसफर प्राइस में तुम अपॉर्चुनिटी लॉस को भी इंक्लूड करना। अगर कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन को तुम बंद करते हो, उसके कारण में अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर तुम्हारा लगता है, ठीक है, अगर तुम्हारा अपॉर्चुनिटी लॉस होता है उसका कोई कॉस्ट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो तुम्हारा लॉस होगा, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि तुम उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाओगे, तो जितना नहीं कमा पाओगे वो तुम ट्रांसफर प्राइस के अंदर में ऐड कर देना, बिकॉज तुम वो तुम नहीं कमा पाए, राइट। एंड वो तुम क्या करोगे? रिकवर करने की कोशिश करोगे फ्रॉम द ट्रांसफर डिपार्टमेंट। मैंने बोला देखो 1200 लेबर आर रिक्वायर्ड है ना, 1200 लेबर आर रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ वाई। मैंने बोला अगर मैं 1200 लेबर आर किससे चाहता हूँ? एक्स से चाहता हूँ। एक्स को मैंने कितना लेबर आर एलोकेट किया था सर? 1200 आर लेबर आर एलोकेट किया था, ठीक है। 1200 अगर लेबर आर मैंने एलोकेट किया था किसको? एक्स को। तो 1200 लेबर आर में प्रोडक्ट एक्स कितना बन रहा था सर? 400 यूनिट। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। 1200 लेबर आर मैंने एलोकेट किया था एक्स को, तो एक्स क्या कर रहा था? उन 1200 लेबर आर में से 400 यूनिट बना रहा था, है ना, 400 यूनिट ऑफ एक्स बन रहा था। मैंने बोला अगर वही 1200 लेबर आवर अगर मैं प्रोडक्ट एक्स को ना दूं, प्रोडक्ट वाई को दूं, तो उससे प्रोडक्ट एक्स को क्या लॉस होगा? एक्स उन 1200 लेबर आवर की मदद से कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहा था बताओ? कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहा था बताओ? क्योंकि 1200 लेबर आवर में वो 400 यूनिट बना रहा था, और 400 यूनिट बना रहा था मतलब 400 यूनिट पे वो 15 कितना कितना 15 रुपए के हिसाब से कमा रहा था, है ना। एक यूनिट पे एक्स का 15 रुपये मिलता था एज ए कंट्रीब्यूशन, तो 400 यूनिट पे उसको कितना मिल रहा था सर? 6000 रुपये मिल रहा था। अब अगर मैं ये 1200 यूनिट उससे छीन लूँ, प्रोडक्ट एक्स से छीन लूँ और प्रोडक्ट वाई के लिए डिवोट कर दूँ, तो बताओ क्या वो 400 यूनिट बना पाएगा? 400 यूनिट नहीं बना पाएगा। एक्स को 1200 यूनिट 1200 लेबर आवर अगर दूंगा ही नहीं तो वो 400 यूनिट नहीं बना पाएगा। अगर वो 400 यूनिट नहीं बना पाएगा तो ये 6000 का कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाएगा। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी लॉस, है ना। अपॉर्चुनिटी लॉस इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फोरगोन। तो ये अपना जो बेनिफिट था वो फोरगो कर रहा है ना। डिवीजन जो एक्स है, वो जो सॉरी डिवीजन जो हमारा यहाँ पे एक्स है, वो क्या कर रहा है? अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करेगा ट्रांसफर प्राइस के अंदर में, राइट। तो उसने वो 6000 को भी इंक्लूड करना है ट्रांसफर प्राइस में। इसके अलावा ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर प्रोडक्ट वाई का क्या कॉस्ट हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है सर। अगर प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना है तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो 300 यूनिट ट्रांसफर करना चाहते हो वाई का, है ना, 300 यूनिट ट्रांसफर करना चाहते हो वाई का, और वाई को ट्रांसफर करने के लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? तो मुझे देखना पड़ेगा एक यूनिट ऑफ वाई के लिए कितना लगता है? 24 रुपया। एक यूनिट ऑफ वाई के लिए लगता है 24 रुपया। तो 300 यूनिट ऑफ वाई के लिए कितना लगेगा वेरिएबल कॉस्ट सर? 7200 रुपया मुझे लगेगा वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो ट्रांसफर रेवेन्यू कितना आ गया, मतलब
ये 7,200 और ये 6,000 जो अपॉर्चुनिटी मेरा लॉस हुआ, जो मेरा बेनिफिट लॉस हो गया, जो कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया, वो भी मैं रिकवर करूँगा, प्लस ये 7,200 रुपया, है ना, 7,200 रुपया जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ा वो भी रिकवर करूँगा। अगर दोनों को ऐड कर देते हो तो वो आता है 13,200 रुपीज़, है ना। इसको मैं ट्रांसफर रेवेन्यू इसलिए लिखा क्योंकि इसी वैल्यू पे मैं पूरा 300 यूनिट ट्रांसफर कर दूंगा ऑफ प्रोडक्ट वाई टू डिवीजन बी, है ना। इसी को मेरे को ट्रांसफर करना, इतना ही वैल्यू मेरे को मिलेगा, इतना ही कंसिडरेशन मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 13,200 रुपये पे अगर मैं 300 यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूँ तो एक यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए मैं ट्रांसफर प्राइस कितना चार्ज कर रहा हूँ? सिंपल, ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट कितना आएगा? 13,200 में चार्ज कर रहा हूँ 300 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना आएगा? 44 पर यूनिट, राइट। सिंपल हो गया। तो मैं यहाँ पे आपका जो ध्यान है दो चीज़ों पे डालना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल के अंदर में, ठीक है ना, आपको ये 6,000 रुपये को भी कंसिडर करना पड़ता है। क्योंकि देखो यार, प्रोडक्ट एक्स 400 यूनिट नहीं बना पा रहा है। अगर प्रोडक्ट एक्स का 400 यूनिट बनता है तो मार्केट में कम से कम 6,000 रुपये का उसको तो कंट्रीब्यूशन मिलता है ना, क्योंकि एक यूनिट पे 15 रुपये मिलता है, तो 400 यूनिट पे 6,000 मिलता है। अब वो 1200 लेबर आवर उससे मैं छीन ले रहा हूँ, तो 1200 लेबर आवर में वो 400 यूनिट नहीं बना पाएगा। अगर 400 यूनिट नहीं बना पाएगा तो 6,000 नहीं कमा पाएगा एज ए कंट्रीब्यूशन। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, जो 6,000 नहीं कमा पाऊंगा वो अब मेरा कॉस्ट बन गया, बिकॉज जो 6,000 नहीं कमा पाएगा वो मेरा लॉस है ना यार, अपॉर्चुनिटी लॉस है, दैट बिकम्स ए कॉस्ट फॉर मी, है ना। ये 6,000 को भी मैं अपने इसमें इंक्लूड कर दिया, ट्रांसफर रेवेन्यू में इंक्लूड कर दिया, प्लस ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर जो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ा वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया। सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर एडिशनल कोई कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ा ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अगर होता कोई एडिशनल कॉस्ट तो भी मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करता, राइट। इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए मैंने और कोई कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया है, वेरिएबल कॉस्ट ही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही, दोनों इंक्लूड करके ट्रांसफर रेवेन्यू आ गया, बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑन विच आई विल ट्रांसफर ऑल द 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई, ठीक है। तो एक यूनिट के लिए मेरे को आ गया 44 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब 44 रुपीज़ पर यूनिट पे मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट वाई का। सिर्फ हो गया क्वेश्चन। अब एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको करवाना चाहता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो हमारा डिवीजन था, जो रेसिपिएंट डिवीजन था, ठीक है, जो बाइंग डिवीजन था, उसने बोला था मैं वाई का 45 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मैं 45 रुपीज़ पर यूनिट दे सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में मैं 45 रुपीज़ में खरीद सकता हूँ वाई को। ऐसा रेसिपिएंट डिपार्टमेंट ने बोला था, बाइंग डिपार्टमेंट ने बोला था कि तुम मुझसे 45 से ज़्यादा तो चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मार्केट में 45 में खरीद लेता हूँ, ठीक है। अगर तुम 45 से ज़्यादा ही चार्ज करोगे तो मैं तुम्हारे से क्यों कर दूँ, तुम डिवीजन से क्यों कर दूँ, मैं मार्केट से खरीद लूँगा, मार्केट से मुझे सस्ता पड़ेगा। अब देखो मेरा ट्रांसफ़र प्राइस आया कितना, 44 रुपीज़, जो कि इससे कम है, मतलब ट्रांसफ़र पक्का हो सकता है ना। मुझे किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, कंपनी को किसी तरह का लॉस हो रहा है क्या? नहीं सर, किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा। जो 6,000 का अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा था उसको 6,000 को तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ना, यहाँ पे कंसिडर कर लिया अपने ट्रांसफर रेवेन्यू में। सेकंड बात, जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगना था वो भी मैंने अपना रिकवर कर लिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद और भी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर मेरा सब कुछ कंसिडर करने के बाद मेरा जो ट्रांसफर प्राइस आ रहा है वो 44 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है, विच इज़ वेरी लेस देन 45 रुपीज़, है ना। 45 में ट्रांसफर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 44 में ही मेरा ट्रांसफर प्राइस आ जा रहा है, ठीक है। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो प्रोडक्ट वाई मार्केट में कितने में बिकता था, 46 रुपीज़ में, है ना। प्रोडक्ट वाई मार्केट में कितना में बेचता था मैं, 46 रुपीज़ में। अब आप बोलोगे कि सर 46 रुपीज़ पर यूनिट में अगर मार्केट में आप बेचते थे, आप अपने डिवीजन को 44 रुपीज़ पर यूनिट में ट्रांसफर कर दोगे। हाँ, ट्रांसफर प्राइस आपने कितना निकाला, 44 रुपीज़ पर यूनिट, 46 रुपीज़ में मार्केट में बेच सकते थे, और 44 रुपीज़ पर यूनिट में आप ट्रांसफर कर दोगे, तो सर क्यों कर रहे हो ऐसा, मार्केट में बेच लो ना, तो 300 यूनिट मार्केट में बेच लो, 46 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये आप 44 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ट्रांसफर क्यों कर रहे हो 300 यूनिट, आपको तो यार कम मिल रहा है, कम रेवेन्यू मिल रहा है। तो देखो भाई, जो अपना गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल है वो यही तो बोलता है ना, अपनी भाई की हेल्प करना है। गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल बोलता है कि अगर कंपनी को किसी तरह का लॉस नहीं होता है, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर प्रॉफिट होता है, तो ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, ये कंपनी की बात है यार, कंपनी के आपस के डिवीजन की बात है, और डिवीजन की बात है। अगर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन को कोई ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, जितना खर्चा हो रहा है सारा रिकवर हो जा रहा है, तो वाई नॉट, ट्रांसफर होना चाहिए ना। ये अलग बात है, कंपनी को अपने में हेल्प भी तो करना है ना। बस मार्केट में बेच के अगर उसको 46 मिल जा रहा है, अगर यही चीज़ कंसीडर करने लग गए, तो अपना डिवीजन कहाँ जाएगा। अपना डिवीजन मार्केट से खरीदता 45 में मिलता, हम लोग उसको 44 में दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी का बेनिफिट हो रहा है। मैंने बोला गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल बोलता है अगर कंपनी को किसी भी तरह का बेनिफिट होता है ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर शुड टेक्स प्लेस, ठीक है। तो आई होप ये पूरा एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप पूरे अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स।
प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो, बहुत एफर्ट डाला मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, प्लीज़ एक लाइक देते हुए ज़रूर जाना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को। किसी भी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।